प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी हमारी जो क्लास हुई थी उसमें रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को पढ़ा है। और जिस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसमें जो मध्यकाल है, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना है, और उसकी एक अलग नाम दिया है भक्ति काल। चूंकि उस समय हमारा जो पूर्व मध्यकाल था उसमें भक्त कवि बहुत अधिक मात्रा में हुए थे, और उन्होंने वास्तव में जिस साहित्य का सृजन किया वह साहित्य हमारे लिए, न केवल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए इतना अधिक मूल्यवान है। क्यों क्यों मूल्यवान है? क्योंकि उसमें इतनी विचार शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि आज भी वह साहित्य उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही लोकोपयोगी है और उतना ही समाज के लिए हितकर है। और अपने इसी गुणों की वजह से वह जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य की एक धरोहर कहा गया है, और इस कालखंड को हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसमें जिसे भक्ति काल कहा गया है उसका हम आज विवेचन करने का प्रयास करेंगे। और यह हमारे साहित्य के प्रति न केवल बोध को बढ़ाएगा, न केवल हमारी साहित्यिक दृष्टिकोण को विकसित करेगा, बल्कि परीक्षा के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। क्योंकि बीए के प्रथम वर्ष में जो पाठ्यक्रम हमारा शामिल किया गया है उसमें भक्ति काल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भक्ति काल को समझने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि भक्ति क्या होती है, हम किसे भक्ति कहेंगे। ये विद्यार्थियों, भक्ति जो है वो भारतीय परंपरा में शाश्वत है। हम अनादिकाल से ही किसी न किसी रूप में भक्ति करते आए हैं। भले ही भक्ति का स्वरूप जो है वो अपनी प्रारंभिक मान्यताओं से और अब तक आते आते बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, लेकिन भक्ति जो तत्व है वह हमारी सनातन धर्म की परंपरा में शुरू से ही था। भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, जहां पर भक्ति जो शब्द है वह मिलता है। अब भक्ति का मायने क्या है, इसे नारदीय सूत्र में भी व्याख्यात करने की कोशिश की गई है। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति है क्या, उसका हम क्या डेफिनेशन क्या दें, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अपने आराध्य के प्रति एक समर्पण का भाव भक्ति कहलाता है। किसी भी, अब आराध्य कोई भी हो सकता है, आराध्य गुरु भी हो सकता है, आराध्य कोई महापुरुष भी हो सकता है, आराध्य कोई संत भी हो सकता है, और यदि हम उसके प्रति समर्पित भाव रखते हैं तो वह तत्व भक्ति कहलाता है। ये हम जानते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो हमेशा से ही आध्यात्मिक रही है, और हम शुरुआत से ही भक्ति को अपने जीवन का आवश्यक अंग मानते हैं। जब हम ऋग्वैदिक काल में थे तो हम प्राकृतिक शक्तियों का आराधना करते थे, क्योंकि उन शक्तियों से हमें एक एनर्जी मिलती थी। हम सूर्य की उपासना करते थे, हम नदियों की उपासना करते थे, हम धरती माँ की आराधना करते थे, हम अग्नि की उपासना करते थे, जल की उपासना करते थे। क्यों? क्योंकि इनके प्रति हमारा एक समर्पण था, इनसे हमें लाभ मिल रहा था, एक किस्म की शक्ति मिल रही थी, इनसे हमारा पालन पोषण होता था। तो ऋग्वेद में बहुत बार इन सब का बार बार उल्लेख किया गया है, चाहे वो नदियों का हो, चाहे वो वसुधा का हो, या फिर पर्वत का हो, या फिर सूर्य का हो। तो विभिन्न नामों से उनका संबोधन हमारे वेदों में मिलता है, और यह परंपरा, यह अक्षुण परंपरा तब से ही चली आ रही है। बाद में चलकर गुप्त काल तक आते आते देवताओं की कैटेगरियां बन गई, श्रेणियां बन गई। पृथ्वी के देवता, हालांकि वेदों में भी था लेकिन उतना कट्टरता नहीं थी, वेदों में भी श्रेणियां बन गई थी लेकिन उतनी कट्टरता नहीं थी। गुप्त काल तक आते आते इन देवताओं का पूरी तरह से विभाजन हो गया, श्रेणीबद्ध हो गए, और गुप्त काल तक आते आते एक नई परंपरा और चल पड़ी
जिसे हम मूर्ति पूजा के नाम से जाना जाता है। तो मूर्ति पूजा का उल्लेख गुप्त काल से पहले नहीं मिलता। वहीं ईश्वर की जो आराधना है, ईश्वर का एक प्रतिबिंब है, वह गुप्त काल से पहले पहले सिर्फ एक अज्ञात पैनोरमा में होता था। गुप्त काल में सर्वप्रथम ईश्वर को मूर्ति के रूप में प्रतिबिंबित किया जाने लगा और उसकी आराधना की जाने लगी। इससे पहले सिर्फ यज्ञादि के द्वारा ही स्तुति ईश्वर की जाती थी, उनकी भक्ति की जाती थी। धीरे धीरे भक्ति का जो स्वरूप है वो विकृत होता चला गया और उसमें पाखंड का समावेश हो गया, बाह्य आडंबरों का समावेश हो गया। भव्य मंदिर बनने लगे और उन मंदिरों की जो पूजा का अधिकार है वो भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा श्रेणी को ही मिलने लगा और आम आदमी के लिए ईश्वर के जो दरवाजे थे वो बंद होने लगे। तो धीरे धीरे जब सनातन धर्म में विकृति आ गई तो फिर अन्य धर्मों का उदय हुआ और बाद में फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस प्रकार के अन्य अलग अलग धर्मों का उदय हुआ, जो कहीं ना कहीं प्रेरित वहीं से थे, लेकिन जिन्होंने कमोबेश करके थोड़ा बहुत परिवर्तन करके एक नया पंथ चला दिया। धीरे धीरे वो पंथ भी विकृत होने लगे और धीरे धीरे उनमें भी बिखराव हुआ, विखंडन हुआ और उनके भी कई सारे विभाजन हो गए और हम आज तक की इस अवस्था में पहुंच गए जहां पर धर्म का जो स्वरूप है वो काफी विशृंखलित है, बिखरा हुआ है और आडंबर से परिपूर्ण हो गया। खैर, ये बात तो थी भक्ति के उत्थान की, लेकिन यहाँ पर इन संदर्भों में कि भक्ति काल जो है वो क्यों कहा गया है, ये हमने जानने की कोशिश की गई कि भक्ति तत्व क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को किस प्रकार से अन्य उपविभागों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा है। पहला सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। अब प्रश्न ये आता है कि सगुण भक्ति धारा क्या है और निर्गुण भक्ति धारा क्या है। सगुण भक्ति धारा वह है जहां पर ईश्वर को एक स्वरूप दिया गया है, एक प्रतिबिंब दिया गया है, जहां पर ईश्वर की आराधना किसी बिंब के रूप में होती है और प्राय मूर्ति पूजा से इसका आशय लिया जाता है, क्योंकि मूर्ति के रूप में ईश्वर साक्षात हमारे सामने मौजूद रहता है, उसका एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप को व्याख्यायित करने के लिए अनेक ग्रंथों का भी निर्माण हुआ है, जहां पर ईश्वर को उसके जन्म और उसकी लीलाओं सहित चित्रित किया गया है। तो यानी ईश्वर का यह स्वरूप जो एक प्रतिबिंब के समान साधक के मानसिक रूप में उपस्थित होता है, उस प्रकार की आराधना पद्धति को सगुण पद्धति कहा जाता है और भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय यही भक्ति धारा है। क्यों? क्योंकि इसमें ईश्वर एक यूटोपिया के रूप में आपके सामने रहता है। ईश्वर को हम अपने सामने एक निश्चित रूप और रेखा में पाते हैं, उसका एक निश्चित ठिकाना है मंदिर, वहाँ पर वह एक मूर्ति के रूप में विराजित होता है। वहाँ हम सीधे उससे तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं और अपनी जो फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं हैं वो उसके सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ईश्वर और भक्त के मन में एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, एक भावात्मक लगाव यहाँ पर संभव है। यह जो भक्ति धारा है यह आम जनता की ज्यादा निकट है क्योंकि यह सहज है, सरल है। अब इसके विपरीत जो भक्ति धारा है वह कहलाई निर्गुण, जहां पर ईश्वर एक बिंब के रूप में आपके सामने नहीं होता। ईश्वर वहां पर अदृश्य है, अगोचर है, वह कण कण में व्याप्त तो है लेकिन उसकी कोई स्वरूप नहीं है, कोई बाह्य स्ट्रक्चर नहीं है, वह मंदिरों में नहीं होता, वह मूर्तियों में नहीं निवास करता, वह अज्ञात है, वह एक शून्य के रूप में व्याप्त है। अब इस प्रकार के ईश्वर की आराधना कैसे हो सकती है? इस प्रकार का ईश्वर जो है सिर्फ ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। जब हम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने ज्ञान चक्षुओं से देख पाते हैं, हम उसको फील कर पाते हैं अंदर से,
वह निरंकार जो ईश्वर है जब हमें आभासित होता है। और यह जो साधना पद्धति है यह निर्गुण साधना पद्धति कहलाती है। और प्राय इसमें हठयोग मार्ग का भी सहारा लिया जाता है। हठयोग मार्ग क्या होता है? जब हम बलपूर्वक अर्थात अपनी इंद्रियों का बलपूर्वक दमन करते हैं ताकि ये इंद्रियां हमारे वशीभूत हो जाएं, मन के नियंत्रण में न रहें, अर्थात माया के पीछे न भागें। और जब मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से हट जाता है तो उसे फिर ज्ञान प्राप्त होने की संभावना हो जाती है। और जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे, वह दृष्ट और अदृष्ट का भेद कर पाता है। उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण इतना व्यापक हो जाता है कि वह उस सूक्ष्म परमात्मा को अपने अंदर आभासित कर पाता है, उसका दर्शन अपने मानसिक रूप में कर पाता है। तो वह जो अवस्था है वह चैतन्य की अवस्था, वह ज्ञान अवस्था कहलाती है। और प्राय इसे मोक्ष अवस्था के नाम से संदर्भित किया जाता है। तो यह जो साधना का पंथ है यह निर्गुण पंथ कहलाता है। अब इन दोनों ही पद्धतियों में समय समय पर दोनों का उत्थान हुआ, पतन भी हुआ। लेकिन अगर हम समग्रतः बात करें तो सगुण जो पद्धति है वह चूंकि आम जनता के ज्यादा निकट है इसलिए वह लोकप्रिय ज्यादा हुई है। निर्गुण पंथ रुष्क है, सूखा है और कठिन है। सामान्य गृहस्थ के लिए, सामान्य कामकाज करने वालों के लिए भक्ति की यह जो अवधारणा है वह समझ में कम आती है। तो निर्गुण पंथ की ओर वही साधक आकर्षित होते हैं जिनका संसारिक जीवन से मोह टूट चुका है, जो विमुख हो चुके हैं, वही निर्गुण पद्धति की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण पद्धति ज्ञान मार्ग है, सूखी है, रुष्क है, जबकि सगुण पद्धति जो है उसमें सौंदर्य और रस का समागम है, जहां हम गाते नाचते गाते भगवान का भावों के द्वारा आराधना कर पाते हैं। तो ये तो थी दोनों साधना पद्धति जिनका समय आने पर हम और ज्यादा विस्तार से विवेचन करेंगे। सगुण जो आराधना थी उसको भी समय और उसके व्यवहार के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने दो भागों में बांटा। चूंकि ये दो उस समय के प्रमुख ईश्वरीय परिकल्पना में देव थे, राम और कृष्ण। इनसे संबंधित साहित्य उस युग में सर्वाधिक मिलता है। तो दो धाराएं थी, रामाश्रय धारा और कृष्णाश्रय। साहित्य दूसरे ईश्वर देवताओं का भी मिलता है, लेकिन चूंकि अधिकता में यही प्राप्त होता है तो ये प्रमुख धाराएं कहलाई, अर्थात राम से संबंधित साहित्य और कृष्ण से संबंधित साहित्य। उसी प्रकार निर्गुण जो धारा थी वह भी आगे चलकर दो भागों में बांटी गई, जिसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहा गया। अर्थात वे साधक जिन्होंने ज्ञानाश्रय मार्ग में चलते हुए साहित्य का सृजन किया वो ज्ञानाश्रय। और इसके अलावा भारत में एक विदेशी शाखा और आई जिसे हम सूफी साधना पद्धति कहा गया। अर्थात जितने भी सूफी संत हुए भारत में और सूफी मत का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह सूफी काव्य धारा कहलाया, जिसका हम समय आने पर अगली क्लासेज में विवेचन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।